न्यूज बढ़ेंगे आगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल में हुए लोकसभा 2024 और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने एक मतदाताओं का एक विस्तृत डेटा जारी किया है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इस डेटा में साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 97,97,51,847 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 91,19,50,734 थी, जिसमें महिलाओं मतदाताओं की संख्या 31,27,64,269 थी, जो कि लोकतंत्र में नारी शक्ति को दर्शाती है। यदि महिला मतदाता फीसद की तुलना की जाए तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का फीसद 48.09% था, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 48.62% हो गया है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 800 थी, जबकि 2019 में 726 महिला उम्मीदवार थी। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक 111 महिला उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव लड़ा 2024 में। उसके बाद यूपी में 80 और तमिलनाडु में 77 महिला उम्मीदवार थी। इस बार कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 152 निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ी। तो किस तरह से लोकतंत्र में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ती जा रही है, ये आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए। बढ़ेंगे आगे। देश में इकोनॉमी और श्रम और रोजगार के मामले में भी तेज गति से वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के मुदित कपूर द्वारा लिखित एक कार्यपत्र में कहा गया है कि भारत में 2017-18 और 2022-23 के बीच कई राज्यों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल रोजगार में नाटकीय वृद्धि देखी गई है। कार्यपत्र से पता चलता है कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई, जबकि शहरी हिस्सों की बात की जाए तो ये 20.4% से मामूली रूप से बढ़कर 25.4% हो गई है, जिसमें विचाराधीन अवधि के दौरान महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बदलाव हुए हैं। तो महिला श्रम बल रोजगार में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो ग्रामीण भारत की बात हो या फिर शहरी भारत की बात हो। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे यहां एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।